हाँ जी, तो कहा था ना कि ऑलमोस्ट डे 4 के जो है वो 3 सेशन या 2 सेशन खेलेगी ही खेलेगी इंडिया। और ये भी कहा था कि जो है 580 या 600 प्लस का टारगेट देगी, अदरवाइज़ इंडिया डिक्लेयर करने वाली नहीं है। ये डे 3 की स्टोरी बताई थी, अगर आपको यकीन ना आए तो डे 3 की मेरी स्टोरी उठाकर देख लें। कल ही मैंने वीडियो अपलोड की थी डे 3 की। डे 4 की बात करते हैं। फिनोमिनल, 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 हैट्स ऑफ टू शुभमन गिल, द वे ही इज़ बैटेड। Now probably he is one of the only player of टेस्ट क्रिकेट जिसने डबल सेंचुरी भी की है एक ही मैच के अंदर, और एक ही मैच के अंदर 150 भी किया है। सो ही इज ओनली ओनली वन प्लेयर एंड ऑफ द लिस्ट। तो बात करते हैं, डे 3 एंड हुआ था 62-63 के ऊपर। यशवी जायसवाल आउट हुए थे। देन उसके बाद डे 4 शुरू हुआ, और डे 4 जब शुरू हुआ तो केएल राहुल बहुत ही खूबसूरत बॉल पड़ी जो स्टोंग की 55 रन्स बना सके। देन उसके बाद करुण नायर, ये अभी तक क्वेश्चन मार्क हैं इंडियन बैटिंग लाइनअप में, कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे, करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। ऑल दो 26। देन उसके बाद शुभमन गिल आए और छाए, आए और छाए। द वे ही बैटेड 161, आखिर में मेरे मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी विकेट को गिफ्ट किया। एंड देन उसके बाद ऋषभ पंत, द वे ही प्लेइंग, ही इज ऋषभ पंत, वो कुछ भी कर सकते हैं, और जिस तरह वो करते हैं वो वही ही कर सकते हैं। फिनोमिनल, फिनोमिनल, लाइक 105 का उनका एवरेज है, 105 का एवरेज, कैन यू इमेजिन। 65 स्कोर किए हैं जस्ट इन 58 बॉल। भाई साहब, वो ओडीआई भी नहीं खेल रहे, वो T20 खेल रहे हैं, टेस्ट को समझ कर। देन उसके बाद रविंद्र जडेजा, सेम सेम कंसेक्टिवली अगेन अनदर ब्रिलियंट 50। एंड बहुत ही ज़बरदस्त जो है उन्होंने बारी खेली है, और यूं जो है दे हैव मैनेज्ड ऑलमोस्ट 607 रन्स का उन्होंने टारगेट दिया है। बॉलिंग की बात करें तो कोई ख़ास ज़्यादा कुछ है नहीं, मेरे ख्याल में शोएब बशीर को बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, ऑल दो उन्होंने 2 विकेट्स लिए हैं। देन उसके बाद जो स्टंग हैं 15 ओवर्स कराए हैं, उन्होंने भी 2 विकेट्स लिए हैं। देयर इज़ नथिंग। सी हर्षा भोगले का भी ट्वीट आया, इसके अलावा एक दो और जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं उनका भी ट्वीट आया कि व्हाई दे आर प्लेइंग। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जब आप थ्रू आउट क्रिकेट को देख रहे होते हैं तो आपको एक वाइब मिल जाती है। मेरे ख्याल में ना यहाँ पर हल्का-फुल्का एक एलिमेंट नज़र आ रहा था कि जिस तरह इंग्लैंड ने 371 चेज़ किया था, तो वो यही सोच रहे थे कि अगर मैच हम जीत ना सकें तो कम से कम ड्रा की तरफ जाए। ऑफ कोर्स इट डज़न्ट मीन आई एम डिसरिस्पेक्टिंग इंडिया, इट्स समथिंग लाइक हमने अपने आप को कंप्लीटली सिक्योर कैसे करना है, व्हिच इज़ वेरी वेरी गुड, आई मीन वेरी एविडेंट। देखिए 84 पर 5 आउट थे, एंड देन उसके बाद दे हैव स्कोर्ड 407 रन्स, एक ही विकेट रुकी आपके पास स्मिथ की, एंड देन उसके बाद आपके पास ज़ैक क्राइली के, और वो चलते गए और चलते गए और चलते गए, चढ़ते गए, और आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। एंड देन उसके बाद उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा दिन और दो आधा एक और आधा सेशन उन्होंने लिया। तो सिमिलरली इंडिया की भी यही स्ट्रैटेजी थी कि हमने इतने स्कोर कर रहे हैं कि आया अगर वो आउट नहीं होते तो चेज भी ना कर पाए। तो दे आई थिंक दे हैव डन अ फिनोमिनल जॉब, द वे आई टोल्ड यू इन यस्टरडे वीडियोस कि यार वो एटलीस्ट 3 सेशन खेलने वाले हैं, वो कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। ऑल्दो इंग्लैंड जो है वो बेसबॉल खेलती है, और उनको यकीन है कि अगर एक मर्तबा हमारा बल्ला चल गया, तो आपको याद है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो सिंगल हैंडेडली बेन स्टोक ने जितवाया था। और आज के दिन में भी देखना होगा कि आया वो क्या करते हैं। अब उसके बाद नज़र दौड़ाते हैं, जैक रायली ढक के ऊपर गए, देन उसके बाद बेन टाकेट, बहुत ही खूबसूरत बॉल पड़ी उनको, अर्शदीप की 25 रन वो स्कोर कर पाए। एंड ही वाज गोइंग समथिंग ऑन द वे ऑफ बेसबॉल, 15 बॉल्स के अंदर 25 रन उन्होंने स्कोर किए। देन उसके बाद ओले पॉप, ही इज वन ऑफ द डेंजरस प्लेयर ऑफ इंग्लैंड साइड, 24 इन 44 बॉल्स। ये विकेट है जो आई थिंक इंडिया को दरकार होगी मैच जीतने के लिए। देन उसके बाद जो रूट अगेन उनको आकाशदीप, आई थिंक आकाशदीप इज अ वेरी गुड एडिशन इन 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 इंडिया साइड। मेरे ख्याल में ये और प्रसिद्ध कृष्णा, आई रियली डोंट नो, प्रसिद्ध कृष्णा इस मैच में कुछ अच्छा नहीं कर पाए, बट आई रियली लाइक हिम द वे ही बोल्ड, जिस तरह वो सीम को यूज करते हैं, जिस तरह बॉल अंदर आता है, आई रियली लाइक हिम, आई रियली लाइक हिम। और आई विश कि नेक्स्ट मैच के अंदर अगर बुमराह जब वापस आएंगे तो किसको बाहर बिठाया जाएगा, आकाशदीप जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पहला मैच जो है वो इंडिया नहीं जीत सकी, बट उसके अंदर अगर आप प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग को देखें और उनकी परफॉर्मेंस को देखें, इट वाज ब्रिलियंट, इट वाज ब्रिलियंट। देन उसके बाद हैरी ब्रोक और ओले पॉप जो है ये दोनों मौजूद हैं। सॉरी मैं बात कर गया था, जो बड़ी पार्टनरशिप लगी थी वो हैरी ब्रोक की लगी थी, एंड देन स्मिथ की लगी थी, मैंने जैक रायली का नाम ले लिया।
तो ये जो दोनों बैट्समैन हैं दे आर वेरी डेंजरस। अब इनकी विकेट लेना बहुत ही ज़रूरी होगा। आकाशदीप 2 विकेट्स लिए हैं 8 ओवर्स एंड देन उसके बाद सिराज ने 1 विकेट ली है। ऑल दो फर्स्ट इनिंग के अंदर वो फाइफर रहे हैं, 6 विकेट्स उन्होंने ली हैं। लेट्स सी, अब यहाँ पर अगर कंपैरिजन की बात करें ना, विक्ट्री की बात करें, तो मेरे ख्याल में 90% चांसेस हैं इंडिया के जीतने के, अगर उनको इन दोनों में से किसी एक की विकेट मिल जाती है। पीछे आई थिंक ऐसा कुछ है नहीं, तो इट विल बी वेरी इजी। ऑल्दो अगेन दे हैव एन होम कंडीशंस, कुछ पता नहीं चलता कि वो किस तरह खेलते हैं किस तरह नहीं खेलते। इट विल बी वेरी एविडेंट कि इंडिया ये मैच जीत रहा है, बट द थिंग इज आपको पोप की विकेट भी लेनी है और हैरी ब्रोक की लेनी है, या आपको पोप की लेनी है और साथ जेमी स्मिथ की लेनी है। ये 2 विकेट्स लेनी है। अगर आप अर्ली ऑन आपको ये 2 विकेट्स मिल जाते हैं तो द मैच इज योर एंड द सीरीज विल बी ड्रॉन 1-1। एंड बहुत ही लंबा टारगेट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंग्लैंड जीत जाएगा, नो, इट कुड बी ड्रॉ, इधर इट कुड बी विक्ट्री ऑफ इंडिया, बिकॉज जब आप 536 रन को चेज करने के लिए जाते हैं और आपके पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तकरीबन 86 ओवर्स हैं, 86 ओवर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि आप 536 रन पार कर पाएंगे। और आपके 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 पास जस्ट 7 विकेट्स हैं। आप 7 विकेट्स में से 3 विकेट्स तो आप टेल अंडर की निकालने बचते हैं, आपके पास 5 जो कि 2 स्क्रीन क्रीज पर ठहरे हैं। तो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आई थिंक इधर इट कुड बी ड्रॉ, बट 90% चांसेस आर इंडिया इज विनिंग दिस गेम। तो ये स्टोरी है डे 4 की, और मेरी प्रिडिक्शन ये है कि 90% इंडिया ये जीत रही है। अगर अर्ली ऑन विकेट मिली तो सेशन 2 के अंदर इंडिया को विक्ट्री मिल जाएगी। अदरवाइज अगर पहले सेशन में दूसरे सेशन में विकेट्स नहीं मिलती तो मैच एंड तक जाएगा। So this is the story of day 4. Stay tuned for day 5 and keep subscribe my YouTube channel and Facebook page.